हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स 11th का एक टॉपिक डील कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर फिजिकल मेजरमेंट का टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसाइजन ऑफ मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ रेफरेंस टू बेसिक यूनिट। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ी हो जाती है। वो गड़बड़ी किस कारण से है, उसी को एरर कहते हैं। अनसर्टेनिटी रहता है, पूरी तरह से सर्टेन हम नहीं रहते हैं, तो उस अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट को एरर कहा जाता है। अनसर्टेनिटी इन फिजिकल मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। लेकिन वो अनसर्टेनिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कोई भी अगर मेजरमेंट हुआ और उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन, दो ऐसे टर्म्स हैं जिसके आधार पे हम लोग फिजिकल मेजरमेंट के एरर्स को, जो एरर्स है फिजिकल मेजरमेंट में, जो एरर हो रहा है उसका क्या एक्सटेंट है, कितनी मात्रा में एरर हो रहा है, उसको हम लोग दिखाते हैं। एक्यूरेसी क्या है और प्रिसाइजन क्या है? एक्यूरेसी क्या है? मान लेते हैं कोई एक लेंथ थ्रेड का मेजर किया गया है और एक्यूरेट वैल्यू है 3.628। इस तरह से हम लोग किसी का मेजरमेंट देखें। लेकिन जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमारा जो है मेजरमेंट क्या होगा। किसी लेंथ को अगर मेजर करना हो तो बड़ा सा यूनिट लेंगे, जैसे मीटर लेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी कम होगा। फिर उसको सेंटीमीटर में लेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, मिलीमीटर में लेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर इसको इस डिवीजन में मेजर करें 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ 5 डिवीजन हुआ। लेकिन इसको भी सब डिवाइडेड कर दिया कर दी 10 डिवीजन में, तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो एक इसको यूज किया जा रहा है और दूसरा में इस डिवीजन को यूज किया जा रहा है। यदि हम इस डिवीजन से मेजरमेंट करें, रिजोल्यूशन इसमें ज़्यादा है, इसमें रिजोल्यूशन कम है, तो हम जैसे कह सकते हैं कि सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मिलीमीटर से अगर हम मेजर करेंगे तो एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाएगा। तो यदि हम इसको मेजर किए और हमारा मेजरिंग वैल्यू आ रहा है 3.6 और एक बार मेजर किया गया है, तो इसका मेजरिंग वैल्यू आ रहा है, मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू आ रहा है, मेजर्ड वैल्यू, वो 3.528 है। तो इसमें एक्यूरेट कौन है? एक्यूरेसी तो इसके तरफ जा रहा है, ये एक्यूरेट ज़्यादा है 3.6, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है 3.628। लेकिन इसमें हम एक्यूरेसी के बाद में प्रिसाइज कौन है, बहुत ज़्यादा सटीक रूप से हम मेजर कैसे कौन किए? तो ये किए। यहाँ पे डिवीजन जो है 3 के बाद 0.528, इस तरह से इसका डिवीजन हुआ, या 0.2 अगर दे देते हैं तो इसमें इस तरह से हुआ। तो इसमें प्रिसाइजन ज़्यादा है बट एक्यूरेसी कम है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है लेकिन प्रिसीजन कम है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों कितने क्लोज होते हैं मेजर्ड वैल्यू का, दैट इज एक्यूरेसी। और जो कितना वो सटीक होता है, वो कैलकुलेशन या मेजर्ड वैल्यू जो है कितना सटीक होता है, एकदम ठीक होता है, 100% की तरफ जा रहा है अगर, तो वो हो गया प्रिसीजन। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग चीज़ है। लेकिन ये दोनों के केस में हम देख रहे हैं कि ना तो ये सही है और ना ही ये सही है। तो एरर तो हर जगह हो रहा है। तो यहाँ पे एरर क्या है? एरर इज द अनसर्टेनिटी इन फिजिकल मेजरमेंट। अब एरर कितने टाइप्स के होते हैं, एरर क्यों होता है, वो तो हम देखेंगे। उसके आधार पे ही हम लोग एरर्स का टाइप देख रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब है या तो हमारा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ये एक्यूरेट वैल्यू है लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है तो घट गया, यानी कि नेगेटिव में जा रहा है। कभी कभी जो है पॉजिटिव में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू हमारा आया 3.639, तो ये तो बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो या तो हमारा बढ़ जाए या हमारा घट जाए मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू से, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। या तो बढ़ेगा ही या घटेगा। और रैंडमली मतलब कभी भी कुछ हो सकता है, इसमें केवल बढ़ रहा है या केवल घट रहा है। और सिस्टमेटिक रैंडम एरर में जो है कुछ भी हो सकता है, रैंडमली हम लोग उसका जो है रीडिंग लेते हैं, तो उसमें एरर आ रहा है तो रैंडम एरर हुआ। लेकिन सिस्टमेटिक एरर क्यों हो रहा है? तो उसमें सिस्टमेटिक एरर होने का पहला कारण है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से उस मेजरमेंट को कर रहे हैं, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, फॉर एग्जांपल, ये तो आप लोग जान रहे होंगे, इसको तो हम लोग कोरोना काल में ही यूज किए थे। इसको देख करके पहले लोग डर जा रहे थे। लेकिन इसमें हम मेजर करते हैं टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर है 97.3
फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर ही है। और इससे अगर मेजर करेंगे तो इसमें और इसमें एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें एक्यूरेसी कम आएगा। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ रहा है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर किसी को बोल दें कि चलिए ये ज़्यादा सटीक है वैल्यू दे रहा है, एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, इसको रख देते हैं। इसको हम लोग आर्म पीट पे लगाते हैं या फिर जीभ पे लगाते हैं। तो इसको अगर यूज कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया गया कि नहीं चलिए इससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो यहाँ तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। दोनों में इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हम लोग लिए तो अलग अलग एरर हुआ। अब इसमें इसका क्या टेक्निक है? इसका टेक्निक मान लीजिए इसी के अंदर में अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो देखिएगा कि अलग अलग पॉइंट आएगा। जैसे 97.1 है, और अब अगर यहाँ से हम मेजर करें तो यहाँ 97.2 है, तो यहाँ का मेजरमेंट और यहाँ का मेजरमेंट, इसका मतलब हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज तो नहीं हो सकता, बॉडी टेम्परेचर तो वही होगा, इंटरनल टेम्परेचर फिक्स होगा, लेकिन कौन सही है? तो अब हम लोग जो मेजर कर रहे हैं, हमारा जो टेक्निक है कि कहाँ से प्रोसीजर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि किस प्रोसीजर से कैसे हमको मेजर करना है, उस प्रोसीजर को अगर हम चेंज कर देते हैं तो वो टेक्निक और प्रोसीजर एरर आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अगर बोला जाए कि नहीं, आप जो है एक ही पर्सन को बोला जाए कि नहीं यहीं से लीजिए, तो इस बॉडी का जो ये पोर्शन है थोड़ा गर्म रहता है, गर्म फील होता है, यहीं से अगर लिया जाए टेम्परेचर, तो कुछ लोग यहाँ से लेंगे तो 97.2, कुछ लोग और दूर से लेंगे तो 99 दूर से लेंगे तो 97 पॉइंट कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ 97.4 आ रहा है, फिर यहाँ देखिए 97.2 आ रहा है। इसका मतलब अलग अलग बॉडी सरफेस पे ले रहे हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो वो हमारा पर्सनल वैल्यू हो रहा है। कोई पर्सन अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट का कोई गलती नहीं, आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं, किस तरह से मेजर कर रहे हैं, वो पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज पर्सनल एरर, वो किसी का व्यक्तिगत एरर है। आप इंस्ट्रूमेंट चलाना ही नहीं जानिएगा तो एरर तो होगा, तो आपके कारण एरर हो रहा है। और जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, टेक्निक में अगर कहीं गड़बड़ी हो रहा है, जैसे कहीं फ्लक्चुएट कर जा रहा है, जैसे एक और है इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये ईएमएफ को मेजर कर रहा है इस बैटरी का, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इसमें जो वैल्यू दे रहा है वो 9.16 है, 9.16 है, देखिए फ्लक्चुएट करेगा। अब फिर अगर हम इसको फिर से एक बार टच करवाए तो 9.16 आ रहा है, 9.16। तो ये हमारा एरर भी हो सकता है और इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो सकता है। तो एरर जो है मिलजुल करके होते हैं, कुछ हम भी गड़बड़ी कर सकते हैं तो दैट इज पर्सनल एरर, और कुछ इंस्ट्रूमेंट खुद गड़बड़ी कर रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो करंट कम फ्लो हो रहा है, करंट कम फ्लो हो रहा है तो उसमें टॉर्क कम लग रहा है, टॉर्क कम लग रहा है तो डिफ्लेक्शन कम दिखा रहा है। तो उस तरह से एरर होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का अपना एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है, टेक्निक एरर भी हो सकता है और पर्सनल एरर भी हो सकता है। तो एरर जो है सिस्टमेटिक एरर, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, टेक्निक और प्रोसीजर एरर और पर्सनल एरर, और जो रैंडमली हम लोग यूज करेंगे दैट इज रैंडम एरर। So what is error? Error is uncertainty in physical measurement. Error are of two types: systematic error and random error. Systematic error is due to instrument, due to technique, different techniques or procedure that we followed, due to personal, different person that make the physical measurement. जो physical measurement करवा रहे हैं उन पे भी डिपेंड कर रहा है एरर। अब इस एरर का जो वैल्यू होता है दैट इज लिस्ट काउंट, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग जो है लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लिए एक्यूरेसी क्या है, कोई भी मेजरमेंट जो किया गया है वो मेजर्ड वैल्यू कितने नज़दीक है जो एक्चुअल वैल्यू है उसका, दैट इज एक्यूरेसी, और कितना हम लोग उसको जो है बढ़िया से करेक्टली हम लोग जो है निकाले हैं, दैट इज प्रिसाइजन। यहाँ प्रिसाइजन ज़्यादा है, एक्यूरेसी कम है, यहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रिसीजन कम है। तो प्रिसीजन कम है क्योंकि यहाँ रिजोल्यूशन कम हम लिए हुए हैं और यहाँ रिजोल्यूशन ज़्यादा लिए हैं। यहाँ हम लोग 0.1 मान लेते हैं डिवीजन का रेजोल्यूशन लिए हैं, यहाँ 0.01 का लिए और छोटा कर दिए तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया, तो प्रिसीजन यहाँ पे बढ़ जा रहा है। इसी के रेस्पेक्ट में हम सिग्निफिकेंट फिगर भी देखेंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2 एंड 3।
तो जिसमें जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसका प्रिसीजन वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा वो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप लगातार जो है चैनल को फॉलो करते रहिएगा, इसमें हमेशा नए नए वीडियोज़ डाले जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट के आधार पर दिया जा रहा है आपको चीज़ों को। चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज रिलेटेड टू नेचर। नेचर में चारों तरफ जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट में एरर भी होता है, एरर कितने टाइप्स के हुए वो आपको बता दिया गया है। अब लिस्ट काउंट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।